ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की नई न्यूक्लियर साइट की तस्वीर है, जहां पाकिस्तान जल्द ही परमाणु साइट बना सकता है। परमाणु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी ज़हीन इंजीनियर्स ने एक बार फिर कमाल कर दिया। एक ऐसा ICBM मिसाइल तैयार कर लिया गया जिसने दुश्मन की नींदें हराम कर रखी हैं। अर्रसूब नामी ये मिसाइल कितना ताकतवर है और इसका नाम किस मुक़द्दस हस्ती से मंसूब है, आज हम आपको इसी मिसाइल के हवाले से अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी दिफाई टेक्नोलॉजी की तरक्की देखकर भारत की सट्टी गुम हो चुकी है। इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है, इसकी ताकत कितनी है और इसको कहां पर रखा गया है और इसको पाकिस्तान की तरफ से मंजर आम पर क्यों लाया नहीं जा रहा, इस तरह के सवालात अक्सर सुनने में आते हैं। आपने पाकिस्तान के ICBM मिसाइलों में सिर्फ टीपू और तैमूर मिसाइल का नाम ही सुना होगा, मगर पाकिस्तान के पास एक खुफिया ICBM मिसाइल भी मौजूद है जिसका नाम अर्रसूब रखा गया है। नाज़रीन कराम, अर्रसूब उन मुबारक तलवारों में से एक तलवार का नाम है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं और कई जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्रसूब नामी तलवार का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी दिफाई सनत ने इसी नाम की मुनासिबत से एक ऐसा मिसाइल तैयार किया जिसने दुश्मन के हौसले पस्त कर रखे हैं। इस मिसाइल की खुसूसियात को किसी हद तक खुफिया रखा गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ताज़ा रिपोर्ट में इस मिसाइल का नाम सामने आया जिस पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। दरअसल हर साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी वजारत दिफा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की जाती है और उसमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान ने इस साल कितने नए हथियार खरीदे या तैयार किए हैं और यह कि हथियारों के हवाले से पाकिस्तान में कितनी डेवलपमेंट हुई है ताकि गैर मुल्की हथियारों पर कम से कम इन्हिसार किया जा सके। इस रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि पाकिस्तान के जारी करदा प्रोजेक्ट्स के बारे में होती हैं कि पाकिस्तान कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। उसमें जो खुफिया प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके सिर्फ नाम ही सामने आते हैं मगर उसके बारे में तफसीलात नहीं बताई जाती क्योंकि ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स होते हैं और अब अर्रसूब नामी मिसाइल प्रोजेक्ट भी इन्हीं टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में शामिल है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का गौरी मिसाइल हो, अबाबील हो, शाहीन हो या फिर पाकिस्तान का कोई भी जंगी हथियार हो, उसका नाम इस्लामी तारीख में रूनुमा होने वाले वाक़यात और पुरअसर शख्सियात के नामों से मंसूब करके रखा जाता है। अर्रसूब नामी मिसाइल को भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के साथ मंसूब किया गया। ये मिसाइल ICBM टेक्नोलॉजी से लेस है। पाकिस्तान के टीपू और तैमूर नामी मिसाइल दो ऐसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिसके बारे में तकरीबन सारी दुनिया ही जानना चाहती है मगर इनकी तफसीलात किसी को भी यकीनी तौर पर मालूम नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अर्रसूब किस खुफिया हथियार का नाम है और कौन सा प्रोजेक्ट है कि जिसकी मालूमात शेयर नहीं की जा रही। नाज़रीन कराम, अर्रसूब नामी हथियार एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा मगर एक निजी चैनल के मुताबिक ये जरूर कहा गया है कि ये इतना रिलायबल नाम किसी आम हथियार का हो ही नहीं सकता, यानी ये पाकिस्तान का अर्रसूब ICBM मिसाइल होगा। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल भी हो सकता है या फिर पाकिस्तान के अज़म प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जाने वाले स्टेल्थ तैयारे में इस्तेमाल होने वाला कोई हथियार हो सकता है और अगर आने वाले चंद सालों में इसकी कोई इंफॉर्मेशन शेयर ना की गई तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के लंबे फासले तक मार करने वाले मल्टीपल वार हेड ले जाने वाले कोई मिसाइल हो सकते हैं, मगर ये जानने के लिए आने वाले चंद सालों तक इंतजार करना पड़ेगा और सादा अल्फाज में इसके खौफ से दुश्मन की तब तक सांस में सांस अटकी रहेगी जब तक इसका तजर्बा करके पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर इसका ऐलान नहीं कर देता। जमीनी हकायक के मुताबिक पाकिस्तान ऐसी एटमी ताकत है जिसके पास न्यूक्लियाई तिकोन मौजूद है, यानी पाकिस्तान
जमीन, फिजा और समंदर से एटमी हमला और जवाबी एटमी कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। ये इस्तेदाद सिर्फ चंद मुल्कों के पास ही पाई जाती है। अब पाकिस्तान 60 की दहाई का वो कमजोर मुल्क नहीं जिसे जंग के दौरान हंगामी तौर पर दोस्त मुल्कों की मदद हासिल करनी पड़ी थी। रिवायती और गैर रिवायती दोनों शोबों में पाकिस्तानी मईशत, जोग्राफिये और दीगर वसाइल के हामिल कई गुना बड़े मुल्क भारत का मुकम्मल तौर पर हम पल्ला है। न्यूक्लियाई हथियारों के शोबे में पाकिस्तान भारत के अलावा भी एटमी क्लब के दीगर मुल्कों से किसी तौर पर कम नहीं, जबकि पाकिस्तान की रिवायती ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। बरी फौज, बरी और फिजाइया की ताकत में काबिल कदर इजाफा किया गया है। जंगे सितंबर के बाद की 5 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ और बर वक्त मुल्क को दरकार जंगी टेक्नोलॉजी हासिल की। 70 की दहाई में एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल की दाग बेल डाल दी गई। यूरेनियम की अफजूदगी और गौरी मिसाइल की तैयारी के बाद पाकिस्तान ने इन दोनों शोबों में निहायत सूरत से तरक्की की और अब पाकिस्तान के पास ठोस और माए ईंधन के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जबकि इतनी ही अकसाम क्रूज मिसाइल भी तैयार कर लिए गए हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की डिलीवरी का निहायत काबिल एतमाद निज़ाम मौजूद है। एटमी हथियारों के बाद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के असले खाने के सबसे मोहलक हथियार हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों के फ्लाइट टेस्ट किए जा चुके हैं। अक्सर मिसाइल ऑपरेशनल हैं और मुसल्लह अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की मुकम्मल रेंज ने पाकिस्तान को दुश्मन के दिफा पर वाज़े बरतरी दिला दी है। दुश्मन जारहियत का इर्तिकाब करेगा तो 100 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम नाकाबिल तस्खीर है। बैलिस्टिक हो या क्रूज मिसाइल, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी के हर शोबे में दुश्मन पर वाज़े बरतरी हासिल है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की मिसाइल रेंज में हतफ 1 70 किलोमीटर, हतफ 2 180 किलोमीटर, हतफ 3 320 किलोमीटर, हतफ 4 750 किलोमीटर, हतफ 5 1500 किलोमीटर, हतफ 5A 2000 किलोमीटर और हतफ 6 2000 और शाहीन 3 2700 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का अहम हथियार अबाबील मिसाइल भी है, जो 2220 किलोमीटर तक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। फिजा से जमीन पर मार करने वाला हतफ ए यानी राद मिसाइल 350 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। राद मिसाइल क्रूज टेक्नोलॉजी का हामिल सब सोनिक मिसाइल है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे अहम नसर मिसाइल है। मल्टी ट्यूब लॉन्चर के जरिए एक वक्त में मुतअद्दिद मिसाइल इससे दागे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का भी कामयाब तजर्बा कर रखा है। यह मिसाइल रिवायती और एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। पाकिस्तानी नेवी ने भी मुल्क की सतह पर तैयार किए गए क्रूज मिसाइलों के भी तजर्बात कर रखे हैं, जो खुश्की और समंदर में भी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये तमाम वो मिसाइल हैं जिन्हें मखसूस मैदान जंग में दुश्मन के फौजी दस्तों, हथियारों के ज़खायर, बख्तरबंद दस्तों और अहम तंसीबात को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि एटमी हथियारों और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को चलाने के लिए बड़ी फौज की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के नाम से अलग फोर्स बनाई गई है, जबकि बहरिया और फिजाइया की अलग स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी तश्कील दी जा चुकी हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल को बर वक्त कंट्रोल किया जा सके और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसे उसकी औकात याद दिलाई जा सके।